नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और यह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पार्ट 13। इस सीरीज में पार्ट 1 टू 12 मैं पहले बना चुकी हूं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है और जो आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर का एग्जाम हो रहा है, उसके कॉमन पेपर के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे कई प्रैक्टिस टेस्ट के लिए, ऐसे कई PYQ सीरीज के लिए और एनवायरमेंटल साइंस से जुड़े हर इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, नेवल एक्सरसाइज सिटमेक्स 20 was held between the countries of A, India, Singapore, Thailand, B, India, Singapore, Taiwan, C, India, श्रीलंका, थाईलैंड या D, इंडिया, श्रीलंका, ताइवान। सही उत्तर है जो नेवल एक्सरसाइज सिटमेक्स 20 हुआ था वो हुआ था इंडिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में। ए, ठीक है। क्वेश्चन 2, विच आइलैंड इज ऑल्सो कॉल्ड चार पिया? चार पिया किसको कहते हैं? भशन चार, संदीप, सद्वीप, सैंडवीप चार, चार सुपुचिया या भोला आइलैंड। सही उत्तर है भशन चार और ये बांग्लादेश में है आइलैंड, ये द्वीप है, टापू है। क्वेश्चन 3, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज रिलीज्ड बाय। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन रिलीज करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF, वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या नन ऑफ द अबव। सही उत्तर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ये निकटतम भविष्य में और निकट भविष्य में कि देश में, दुनिया में जो इकोनॉमिक आउटलुक है, इकोनॉमिक सिनेरियो है, वो क्या होगा उसके ऊपर ये टिप्पणी होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। उसके बारे में अनुमान लगाया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में और ये IMF रिलीज करती है। ठीक है। Question number 4, which country became the fifth country to launch the spacecraft into the orbit of Mars called Hope? तो होप एक स्पेसक्राफ्ट है जो मार्स के ऑर्बिट में, मंगल के ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। तो इस किस देश ने लॉन्च किया? UAE, यूरोप, इंडिया या जापान? सही उत्तर है UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक। क्वेश्चन 5, साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैज अ डिस्प्यूट अमंग व्हिच कंट्री? साक्टेंग एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका किस देश से झमेला चल रहा है? अरुणाचल प्रदेश चाइना, भूटान चाइना, सिक्किम चाइना, नेपाल चाइना। सिक्किम, नेपाल और अरुणाचल प्रदेश ये देश नहीं है, ये स्टेट्स हैं, राज्य हैं। देश है भूटान और चाइना और भूटान में ही ये साक्टेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आंसर इज बी। क्वेश्चन 6, स्ट्रेट ऑफ डोवर इज फाउंड बिटवीन यूके एंड विच नेशन? तो स्ट्रेट ऑफ डोवर यूके और किस दूसरे देश के बीच में है? इटली, फ्रांस, अफ्रीका या USA? सही उत्तर है फ्रांस, ये स्ट्रेट है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव्ड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला? डोनाल्ड ट्रंप? नो। बोरेल विल्सन? नो। जॉन डेविड? नो। डेविड एटनबरो? यस। डेविड एटनबरो जो है एक नेचर स्पेशलिस्ट है, इन्वायरमेंटलिस्ट है, नेचुरलिस्ट है और वन्य जीव संरक्षण पर वो काम करते हैं, तो उनको ये इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिला है। क्वेश्चन 8, इंटरनेशनल पीस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन? तो विश्व शांति दिवस किस दिन होता है? सितंबर 20, सितंबर 21, सितंबर 22 या सितंबर 23? सही उत्तर है सितंबर 21 और विश्व शांति दिवस के अवसर पर 24 घंटे तक सीज फायर होता है। पूरी दुनिया में कहीं कोई युद्ध नहीं होगा, कहीं कोई गोली नहीं चलेगी। ये यूनाइटेड नेशंस ने ये शुरू किया था। क्वेश्चन 9, स्पाइस ऑक्सी वाज लॉन्च्ड बाय? इंडिया विन, स्पाइस जेट, जेट इंडिया या रिलायंस? सही उत्तर है स्पाइस जेट। ये एक तरह का वेंटिलेटर होता है। वेंटिलेटर मतलब आपको ऑक्सीजन देने के लिए होता है पेशेंट्स को। तो स्पाइस ऑक्सी स्पाइस जेट नाम की कंपनी ने लॉन्च किया था। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल। ये तो सही है, रॉकेट फ्यूल में लिक्विड हाइड्रोजन ही भरा होता है। बी, रॉकेट इंजन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ये सही नहीं है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो बी ओनली, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट propulsion है वर्क्स ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ क्या है? इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। thus the engine of the rocket releases hot burning fuel in the downward directions as the rocket moves up. रॉकेट ऊपर जाता है, फ्यूल का जो धुआं है वो नीचे छोड़ता है, तो एक्शन ऊपर होता है, रिएक्शन नीचे होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बी इनकरेक्ट है, बी करेक्ट नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आपको कोई सवाल हो, शक हो, शुभा हो, कुछ भी हो, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। एग्जाम की तैयारी करते रहिए, एग्जाम बहुत ही निकट है।